वेलकम टू ऑल व्यूअर्स टू इंटरनेशनल स्कॉलरशिप स्ट्रीम चैनल। आज की मेरी ये वाली वीडियो इंडोनेशियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में है। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये लिंक पेस्ट करेंगे जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जहाँ से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर हमें जो इंस्ट्रक्शन है वो मेंशन है एप्लीकेशन के हवाले से। क्वालिफिकेशंस मतलब क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। each student has to fulfill these requirements as follow. Preferably students completed secondary education or its equivalent, minimum age 17 years and not older than 35 years. तो ये ए बी सी डी ई एफ जी जी तक ये पॉइंट्स है जो कि हमारी क्वालिफिकेशन बताती है इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। फिर उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। करिकुलम वाइटी हमें हमारी सीवी चाहिए होगी, मेडिकल सर्टिफिकेट, वैलिड पासपोर्ट जो कि कम से कम 18 महीनों के लिए उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए जिस जिस पासपोर्ट पर हम अप्लाई करेंगे। इस तरह रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और इस तरह फिर लास्ट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट एंड सर्टिफिकेट्स, लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स। इसमें आइलेट्स जीआरई ये मैंडेटरी नहीं है। इसमें आप कोई भी सर्टिफिकेट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का अपलोड कर सकते हैं जो कि आपकी प्रोफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रही हो। अदर सर्टिफिकेट दैट रिलेटेड टू द फील्ड यू आर अप्लाइंग। इस तरह और भी कोई भी सर्टिफिकेट जो आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करता हो। फिर इस तरह एक ऐसे आपने टाइप करनी होगी मैक्सिमम 500 वर्ड्स तक, जो आपकी पूरी मतलब बैकग्राउंड को जाहिर करेगी। ये लेटर या इंडोनेशियन लैंग्वेज में होगी या इंग्लिश में। इसकी कोई ये नहीं है कि ज़रूरी है कि ये इंडोनेशियन में हो या इंग्लिश में हो, कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगी? ये लिंक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम फिर अप्लाई स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं, फिर प्रोग्राम शेड्यूल भी हमारे सामने आ जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके 19 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक है। इस तरह फिर इंटरव्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन एट इंडोनेशियन एम्बेसी कॉन्सुलेट वो भी 8 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक है। सिलेक्शन बाय द यूनिवर्सिटी 22 अप्रैल से 5 मई तक। फिर ये शेड्यूल है, ये पूरा शेड्यूल आपने देख लेना है। इसके बाद फिर एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन है। तो ये तो अब फॉरेन नेशनल, ये भी ज़रूरी है कि आप फॉरेन कंट्री से हो, मतलब आप इंडोनेशिया से बिलोंग नहीं करते। सेकेंडरी एजुकेशन आपका कंप्लीट हो और ये चीज़ें जो पिछले विंडो में मेंशन थी। गुड हेल्थ कंडीशन हो आपकी, बेसिक नॉलेज ऑफ अप्लाइड फील्ड। इस तरह स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन लर्निंग द अप्लाइड फील्ड, नॉट रजिस्टर एज धर्मासेस एलुमनाई, मतलब इस यूनिवर्सिटी में आप पहले से एनरोल ना हो। अच्छा, फिर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स वो दोबारा यहाँ पर मेंशन है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट चलते हैं यहाँ से, हम सीधा रेगुलेशन, इससे यहाँ से हम रेगुलेशन चेक कर सकते हैं। सीधे यूनिवर्सिटी लिस्ट और मतलब डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हम यहाँ से देख सकते हैं। सीधा एप्लीकेशन गाइडलाइंस, और जो मज़ीद गाइडलाइंस आपको चाहिए होगी तो आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो आपकी आईडी पहले से बनी नहीं है तो यहाँ से आप डोंट हैव अकाउंट, तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन भी इजी है। यहाँ पर आपने फुल नेम, फिर इस तरह टाइटल में कोई भी मिस्टर, अगर आप मेल हो तो मिस्टर, अगर आप फीमेल हो तो एमएस आप यहाँ से कर सकते हैं। चूज कंट्री, इस तरह चूज एम्बेसी, तो आप यहाँ से एम्बेसी भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर बर्थ प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट वैलिडिटी डेट, मतलब कब तक आपकी पासपोर्ट वैलिड है। इस तरह ईमेल एड्रेस, और यहाँ से आपने कोई भी पासवर्ड सेट करके रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। अच्छा, तो जब आप लोग रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो आपके ईमेल पर एक एक्टिवेशन लिंक आ जाएगा। उसी एक्टिवेशन लिंक से आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई कर देना है और फिर वहाँ से डायरेक्ट आपको लॉगिन वाली विंडो में ये लेके जाएगा। तो फिर आपने जो पासवर्ड सेट किया होगा उसी पासवर्ड से आपने लॉगिन होना है।
फिर ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपने पहले ये पर्सनल डेटा, इसमें मेरी आईडी पहली बनी हुई है तो कुछ चीज़ें ऑलरेडी मैंने एंटर की है। यहाँ से आप फुल नेम, फिर बर्थ प्लेस, फिर इस तरह मैरिटल स्टेटस और एम्बेसी, पासपोर्ट वैलिडिटी, फ़ोन नंबर, ये बेसिक चीज़ें आपने यहाँ से एंटर कर देनी है। और फिर यहाँ पर आपने जो आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होगी वो यहाँ पर लगानी है, यहाँ से सीवी अपलोड करनी है और फिर यहाँ पर आपने अपना हेल्थ सर्टिफिकेट जो है ना वो अपलोड कर देना है और यहाँ से फिर सेव कर देना है। फिर दूसरे नंबर पर ये इंडोनेशियन स्कॉलरशिप हिस्ट्री है, तो इसको भी आपने छोड़ देना है क्योंकि आपने अभी तक वहाँ से कोई स्कॉलरशिप नहीं लिया। इस तरह करंट स्टडी इन इंडोनेशिया है, तो इसको भी आपने छोड़ देना है क्योंकि आप उधर करंटली अभी एनरोल नहीं हो। इसके बाद फिर आपने यहाँ पर ये जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मेंशन है नीचे, ये जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मेंशन है यहाँ पर आपने उसका फुल नेम, मतलब जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट होगा तो आपकी उसकी फुल नेम यहाँ पर, फिर फ़ोन नंबर, फिर एड्रेस, रिलेशन, ये फिर जब हो जाएगा तो यहाँ से सेव कर देना है। फिर लास्ट एजुकेशन आपने यहाँ से एंटर करनी है, मतलब आपने लास्ट कौन सा एजुकेशन लिया हुआ है। फिर इसके बाद रिलेटेड सर्टिफिकेट्स, तो रिलेटेड सर्टिफिकेट्स आपकी कोई भी सर्टिफिकेट अगर हो तो आपके पास, तो वो भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। नीचे फिर ये लैंग्वेज एबिलिटी, तो लैंग्वेज एबिलिटी में आप फॉर एग्जांपल मैं इसको ऊपर करता हूँ, तो ये लैंग्वेज एबिलिटी में आप कोई भी मतलब लैंग्वेज एबिलिटी ये स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यहाँ से एडवांस, गुड, फेयर कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह फिर नीचे अगर हम आते हैं, यहाँ से हम इंग्लिश की जो लैंग्वेज एबिलिटी है हमारी, स्पीकिंग, इस तरह रीडिंग, इस तरह राइटिंग, और फिर यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट हमारे पास होगा इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड तो हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। नीचे और भी ऑप्शन है अदर लैंग्वेजेस में, हम कोई भी और पश्तो या उर्दू उर्दू इस तरह का कोई भी लैंग्वेज यहाँ से हम एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है प्लेस ऑफ स्टडी, तो प्लेस ऑफ स्टडी यहाँ से हम इंडोनेशिया सेलेक्ट करेंगे, फिर फर्स्ट ऑप्शन में कोई भी यूनिवर्सिटी हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। फिर यहाँ पर जो रिलेटेड सर्टिफिकेट है हमारी, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है, हम यहाँ से ऐड करके एक एक करके हम यहाँ से अपलोड करेंगे। जो रिलेटेड सर्टिफिकेट्स है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है या एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, कोई भी है तो हम यहाँ से सारे ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पर आता है ऐसे, तो हमने यहाँ पर 500 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक ऐसे टाइप करनी है। इसमें हमने ये लिखना है कि हम क्यों इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं और हमारा मतलब इसके लिए मोटिवेशन क्या है। तो इसी तरह एक ऐसे यहाँ पर हमने टाइप कर देना है और यहाँ से फिर सेव करके नेक्स्ट विंडो पर चले जाना है। फिर लास्ट वाला जो स्टेप है अपलोड वीडियो, तो ये पहले भी वहाँ से अगर आप पहली विंडो जब ओपन होती है तो इंस्ट्रक्शंस में ये इस वीडियो के बारे में आपको तसल्ली से बताया गया है कि क्या क्या आपने इस वीडियो में करना है। ये वीडियो 2 मिनट्स पर मुश्तमिल होनी चाहिए। ये इसमें लिखा हुआ है द वीडियो अफेयर्स टू बी द एंटायर बॉडी विद अ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 2 minutes which include motivation, participate in the program, and what will be done after the program is finished is a cultural ambassador Indonesian. You may use English or भाषा लैंग्वेज। तो आपने इसको इंग्लिश में बयान कर देना है और यहाँ से आप अपलोड वीडियो, अगर आपके पास सेव फाइल है तो ठीक है यहाँ से कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप ब्राउज़र से भी यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये बेसिक अप्लाई का तरीका था इस प्रोग्राम में। इसके अलावा कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसके अलावा हमारी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फिर फ्यूचर में कोई भी इस तरह की पोजीशन आती है तो हम उस पर वीडियो बनाते हैं और इसी चैनल से अपलोड करते हैं तो आपको फिर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया।